बहुत खतरनाक होता है। तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। मुरमुर मौसी, मुझे कोई घर पे खाली नहीं सुनाता, इसलिए मैं घर पे नाराज होके आया हूँ यहाँ पे। अरे बस इतनी सी बात। चलो आज मैं तुम्हें एक चुड़ैलबाज की कहानी सुनाती हूँ। चलो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़े बाज का आतंक फैला हुआ था। बाज रोज किसी न किसी गांव वाले को उठाकर ले जाता, मार कर अपने बच्चों को खाना खिलाता। बच्चे भी उसे नोच नोच कर खा जाते थे। एक बार बाज ने एक आदमी को उठाया और उसे अपने साथ ले गया। उस आदमी की बीवी बहुत दुखी हुई और उसने फैसला किया कि वह अपने पति को छुड़ा के लाएगी, लेकिन वह तो मर चुका था। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वह उस बाज का सर्वनाश कर देगी। गांव वालों को उसकी बात पे यकीन नहीं आया और वह चल पड़ी उस बाज को मारने के लिए। वह बाज के घोंसले के पास पहुंची और कहा, दुष्ट, तूने मेरे बच्चों से उसे पिता का साया छीन लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर उसने एक चाकू निकाला और बाज पर हमला कर दिया। वह कोई साधारण बाज नहीं था, वह एक जादुई बाज था। उसने उस औरत को कहा कि दुष्ट, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी एक बार चुड़ैल बन जाओगी और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के शरीर में घुस जाएंगे। यह कहते ही वह बाज मर गया और वह औरत एक चुड़ैल बाज में तब्दील हो गई और वह भी एक बाज बन गई। और वह अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? मैं इनको खाना कैसे खिलाऊं? यह कहकर वह गांव में उड़ती उड़ती एक सब्जी वाले के पास पहुंची और वहां से सब्जियां चुरा के अपने बच्चों को देने पहुंच गई। लेकिन बच्चों ने वह सब्जियां नहीं खाई, उनको तो मानव गोश्त की आदत पड़ चुकी थी। अब चुड़ैल बाज को सारी बात समझ में आ गई। वह बोली, बाज अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए सब करती थी। अब वह एक मजबूर माँ बन चुकी थी। अब उसने सोचा उसे भी गांव का किसी आदमी को पकड़ के उसे उठा के अपने बच्चों को खिलाना होगा। और वह उड़ते उड़ते गांव पहुंची और जो भी आदमी उसके सामने आता उसे पकड़ के अपने बच्चों को खिला देती। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते गए और उसका सिलसिला यह चलता रहा। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक पंचायत बिठाई और उस बाज को पकड़ने के लिए प्लान बनाया। गांव वालों ने एक योजना बनाई और उसके तहत काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते थोड़े दिन बीत गए और वह दिन भी आ गया जिस दिन बाज को पकड़ना था। और वह एक योजना के अनुसार बाज को पकड़ने की तैयारी करने लग गए। जैसे ही वह बाज उड़ती उड़ती गांव में आई, गांव वालों ने उस पे एक जाल फेंका और उसे कैद कर लिया और उसे पत्थरों से बहुत मारा। तो वह चुड़ैल बाज ने कहा कि वह ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही है, उसे माफ कर दो। तब गांव वालों को उस पे दया आ गई और बोला, तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ और ऐसी जगह जाना कि वापस मत आना, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। अगर तुम वापस आई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। यह कहकर गांव वालों ने उसको आजाद कर दिया और वह बाज को जाने दिया। अब बाज एक जंगल में चली गई और वहां रोते रोते बोलने लग गई, हे भगवान, तुमने मुझे ये क्या सजा दी? ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रही थी। इतने में एक साधु आए और बोले, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बाज ने उसको पूरी कहानी सुनाई। तब साधु ने कहा, जिस बाज को तुमने मारा वह कोई साधारण बाज नहीं था, उसने मेरी एक बार मदद की थी, इसलिए मैंने उसको वरदान दिया कि वह जिंदगी में कोई एक वरदान दे सकती है, या तो वह अच्छा होगा या वह बुरा होगा। तब बाज ने कहा कि लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे इस चुड़ैल बाज से छुटकारा दिलवाइए और अपने इस श्राप को वापस ले लीजिए।
तब साधु ने उससे कहा कि तुम अपने घोंसले में जाना, वहाँ एक बड़ा सा अंडा रखा है, उसको लेके फोड़ देना, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। चुड़ैल बाज ने ऐसा ही किया। वह अपने घोंसले के पास पहुंची और घोंसले के नीचे से अंडा लेके तोड़ दिया और वह और उसके बच्चे असली रूप में आ गए। मनमन मौसी, मुझे घर की याद आ रही है। हाँ टिंकू बेटा, तुम्हें घर जाना चाहिए, चलो जाओ। बाय बाय टिंकू बेटा। बाय दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।